तो सभी के लिए दोस्तों जय माता दी। और यहाँ हो रहा था दोस्तों शाम का टाइम और मैं जा रही थी बाज़ार, क्योंकि दोस्तों मैं शुक्र बाज़ार आज जा रही थी। और देखो इतनी बारिश हुई है ना दोस्तों, कोई पानी इतना भर रहा था। यहाँ पे ज़्यादातर गुलाब की खेती की जाती है और देखो यहाँ गुलाब भी छोटे छोटे हो रहे थे और एकदम बहुत सुंदर लगते हैं जब खिले होते हैं ना। ये लोग तोड़ देते रहते हैं ना, तो इसलिए मतलब कुछ तो बारिश से भी मतलब वो हो गए थे, झड़ जाते हैं और ये तोड़ते भी रहते हैं सारे गुलाब। और दोस्तों फिर हम लोग बाज़ार में पहुंच चुके थे। यहाँ पे वही कपड़े वगैरह, वैसे मार्केट आज ज़्यादा नहीं लगी थी, भीड़ भी इतनी नहीं थी क्योंकि बारिश हो रही थी हमारे यहाँ पे 3-4 दिन से बहुत लगातार। और यहाँ छोटे छोटे बच्चों के कपड़े हो गए और जूता चप्पल सब मिलता है दोस्तों इस बाज़ार में। पिछले शुक्र बाज़ार में नहीं आई थी क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, तो इसी वजह से मैं नहीं गई थी। और इस बार भाभी थी, इस बार भी मैं नहीं जा रही थी, फिर बोलेंगे चलो चलते हैं, क्योंकि बोली मैंने कि चलो तो चलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ये टमाटर, इतने अच्छे अच्छे टमाटर भी हो रहे थे, पर टमाटर इस टाइम महंगे हो रहे हैं, 40 रुपये किलो ये भैया दे रहे थे। फिर ये भाभी देख रही थी लिपस्टिक अपने लिए, चेक कर रही थी, बोली कि कैसी अच्छी है। मैंने कहा आप देखो, क्योंकि आपको लगानी है। तो ये बेचारी चेक करके मतलब उनको पसंद भी आई थी, उन्होंने ले ली थी। और फिर हम लोग हमको मिल गई थी वहाँ से मयूरी। तो दोस्तों हम मयूरी में बैठ गए, तो मैं उनको वही कह रही थी ये भाभी भी कह रही थी देखो कितनी रात हो गई यार, हम लोग पैदल आते तो पता है। मैंने कहा हाँ ये तो ठीक है, मैंने कहा मयूरी मिल गई तो अच्छी बात है। फिर दोस्तों हम ये मयूर में बैठे थे और यहाँ पे देख सकते हो अब लाइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे था गांव में लगता है, ये थोड़ा हमारे सोसाइटी से थोड़ा दूर गांव है, वहाँ लगता है। और मयूर से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्तों। ये हमारी सोसाइटी के बाहर का मंदिर है और जो सोसाइटी में पंडित जी पूजा करते हैं वही यहाँ पे करते हैं बेचारे। जब हम लोग गए थे बाज़ार में तो जब ये साफ़ सफाई कर रहे थे पंडित जी, और जल्दी इस मंदिर को बंद कर देते हैं। और सोसाइटी वाला मंदिर है वो 9 बजे से बंद, 9-8 बजे से पहले बंद नहीं होता, 9 बजे से पहले बंद ही नहीं होता है दोस्तों। तो यही सारा मतलब अंधेरा मंधेरा, पूरे पेड़ पौधे यही हो रहे थे। और बताया इतना बारिश पड़ी है तो वो कहते हैं वो मतलब जो झींगुर से होते हैं वो बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे और यहाँ पे इतने सारे झींगुर उड़ रहे थे बहुत ज़्यादा। जैसे कोई लाइटिंग में वो ज़्यादा आते हैं, तो लाइटिंग में जैसे बालों में घुस जाते हैं, कपड़ों में घुस जाते हैं, तो वो बहुत दिक्कत कर रहे थे। और यहाँ पे जब हम गेट पे पहुँचे तो मैं, आप देख सकते हो वीडियो में, कितने सारे उड़ भी रहे हैं और सुंदर भी लग रहे थे दोस्तों, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और ये यहाँ पे बेचारे जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो भी बेचारे मतलब एकांत में बैठे थे, क्योंकि वो बैठने ही नहीं देते हैं किसी को। फिर हम यहाँ सोसाइटी में दोस्तों पहुँच चुके थे यहाँ पे, और यहाँ पे तो रोशनी वगैरह लाइटिंग है तो सब अच्छा लगता है। और ये था हमारी सोसाइटी का ऑफिस, यहाँ पे बैठते हैं लोग आगे। और दोस्तों फिर आ जाती हूँ मैं घर और ये सारे आलू मैं पलट लेती हूँ। और सब्जी दोस्तों मैं आज ज़्यादा नहीं लेके आई थी क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था क्या लेके आओ। फिर मैं इसीलिए लौकी लेके आई थी, आलू लेके आई थी, प्याज लेके आई थी, अरवी लेके आई थी, बैंगन लेके आई थी और मिर्च लेके आई थी। यही सब्जियां मैं लेके आई। मैंने कहा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से ले लेंगे, अंदर से मिलता तो यहाँ पे सब कुछ है। और दोस्तों मैं फिर यहाँ पे बना रही थी अपनी चाय, क्योंकि मुझे जब गई थी तो जब भी उड़क लग रही थी, क्योंकि भाभी आ गई तो फिर मैंने पी नहीं थी, क्योंकि हम लोग लेट हो जाते इसीलिए। फिर मैंने पहले रख के मैंने अपनी सब्जी लगा दी थी सारी, तो उसके बाद मैंने अपनी चाय बनाई। चाय के बिना तो मेरा कुछ होता ही नहीं है, पता नहीं क्या आदत पड़ गई है। 8 बज जाए 9 बज जाए तो शाम की चाय मतलब साढ़े 8 बजे मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि मैं चली गई थी मार्केट से आके। और चाय की तो मुझे है कि मुझे जहाँ 8 बजे बज जाए 9 बज जाए मुझे चाय पीनी है शाम की। तो इसलिए दोस्तों आप लोग भी पी लो शाम की चाय। और यही मेरी चाय है और यहाँ मैं पीऊँगी आराम से बैठ के, क्योंकि पैर मेरे बहुत ज़्यादा दुख गए। मैं चल भी गई थी ना इसीलिए। उधर से तो हमको मयूरी मिल गई थी, इधर से नहीं मिली थी, तो इसीलिए हम उधर से पैदल गए थे। एक साइड से तो दोस्तों हम पैदल ही चले जाते हैं, घूमना भी हो जाता है और सब्जी भी ले आते हैं। उधर से मयूरी वाले भैया मिल गए थे तो वहाँ से हम चले आए थे। तो दोस्तों पहले पीऊँगी मैं चाय, उसके बाद देखती हूँ क्या करना है, फिर बनाऊँगी मैं खाना अपना।
और दोस्तों ये कर दी थी मैंने गैस ऑन, मुझे बनाना था पुलाव आज। मैंने कि जल्दी बन जाएगा, और जब टाइम कम हो तो ऐसी चीज़ सोचनी पड़ती है हम लोगों को। हम सोचते हैं कि ये वाली चीज़ जल्दी बन जाए। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आलू भी कट कर लिए थे, प्याज काट ली थी, टमाटर काट लिए थे, और लंबी स्लाइड में मैंने काट ली थी मिर्च, क्योंकि लंबी वाली ज़्यादा दोस्तों अच्छी लगती हैं। और दोस्तों फिर डाल दिया था मैंने इसमें सरसों का तेल। और जब तेल गर्म हो रहा, मैं कि थोड़ा कच्ची स्मेल आती है, तेल का अच्छे से गर्म नहीं होता, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा प्याज पहले डाल के देखा था। एक प्याज देख रही थी मैं डाल के, फिर मैंने दोस्तों इसमें धीरे धीरे सारी प्याज डाल दी थी, क्योंकि छींटे आती हैं तो फिर जलने लगता है, तो इसी वजह से मैंने धीरे धीरे सारी प्याज डाल दी थी इसमें। और इसमें दोस्तों मैं सारी प्याज भून लेती हूँ, और मैं जब तक भूनती हूँ जब तक थोड़ा वो नहीं हो जाए, ब्राउन नहीं हो जाए। और ये 2-3 प्याज मैंने काटी थी दोस्तों। मुझे चावलों में, जब हम लोग तहरी वगैरह या चावल पुलाव बनाते हैं, तो उसमें क्या है ना, ज़्यादा प्याज अच्छी लगती है, टेस्ट भी अच्छा आता है। और मतलब, और मैं ज़्यादातर दोस्तों लंबी प्याज ही काटती हूँ, लंबे साइज़ की जो प्याज होती है मैं वही काटती हूँ, और मुझे वही अच्छी लगती है चावलों में। तो वही मैंने काट ली थी और यहाँ डाल दिए थे दोस्तों मैंने टमाटर अपने। ये सारे टमाटर मैं इसमें डाल देती हूँ। और दोस्तों ये मेरा पुलाव तैयार हो गया था, और यहाँ पे मेरा एकदम परफेक्ट बन गया था। एक सीटी लगाई थी दोस्तों मैंने, ज़्यादा नहीं लगाई थी यहाँ पे, और कलर भी बहुत अच्छा आया था यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों मैं लगा लेती हूँ क्योंकि गर्म बहुत थी, और 9:30 से बज गए थे जब मैंने ये बनाई थी पूरा। और दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड। वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और आप लोग भी इस पुलाव को ट्राई ज़रूर करना अपने अपने घरों पे, क्योंकि ये बहुत टेस्टी भी लगता है और अच्छा है, हल्का खाना है, आप भी खाया करो, कभी कभी तो चलता ही है दोस्तों।